बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सदा खुश रहें, आबाद रहें। और बस आज मैं बनाने लगी थी आलू मेथी और मटर गाजर, और बहुत जायकेदार बनता है। मुझे तो बहुत, समझ लें मेरी फेवरेट डिश है, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। और आप लोग कैसे बनाते हैं ये सब्ज़ियाँ, आप लोग भी बताइएगा। तो मैं तो खैर बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह बनेगा। तो हर घर में ना सब्ज़ियाँ और जो खाने बनते हैं ना, तो सब अपने अलग तरीक़ों से, सबके अपना एक अलग तरीका होता है, उस हिसाब से सब बनाते हैं। और हम लोग भी जो है ना अपने तरीके से ही बनाते हैं, लेकिन एक दूसरे का देखने से ना कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छी सी ट्रिक मिल जाती है हम लोग को ना, और किसी का कोई तरीका जो है वो हमारी समझ में आने लगता है कि ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। और बहरहाल मैं उठ गई थी। रोज़ाना जिस तरीके से हम उठते हैं सुबह, इसी तरीके से, और मैं काम करते करते सोच रही थी कि सुबह उठने से काफ़ी फ़ायदे यानी कि होते हैं। मेरा काम, हर काम जो है ना वो टाइम से हो जाता है। हर काम मैं तकरीबन अपना तरीके से कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की इबादत बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, और बहुत सुकून मिलता है भाई। अल्लाह ताला की इबादत जो है ना सुकून से करने में बहुत मज़ा आता है। और पूरा दिन जो है ना एक खुशी सी भी होती है कि हमने टाइम पर उठ के अल्लाह ताला की इबादत भी कर ली और कुरान मजीद की तिलावत भी की, और उसके बाद फिर घर के सारे काम शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो बस मैं सुबह ही जो है ना हाथ के हाथ ये सब्ज़ियाँ वगैरह बनाने बैठ जाती हूँ। तो 11:30 बजे तक मेरा जो है ना काम हो जाता है, यानी कि खाना मेरा बन जाता है। घर की सफाई भी मैं टुक पुक करती रहती हूँ बीच बीच में उठ के, तो काफ़ी सारे काम जो है ना मेरे सिमट जाते हैं। वानिया जाती है 12 बजे तक, तो समझ लें सफाई भी हो जाती है और घर के सारे काम भी हो जाते हैं, खाना भी बन जाता है। और फिर इसके अलावा मुझे अगर कोई सिलाई वगैरह करनी हो तो फिर शाम तक आराम से बैठकर मैं सिलाई भी कर लेती हूँ। तो मुझे ये लग रहा था कि सुबह उठने के जो फ़ायदा ज़्यादा है सुबह उठने से ना। और ज़ाहिर सी बात है जो देर से उठते तो उनके काम भी उसी तरह होते होंगे, लेकिन ये है कि हर घर में अलग अलग तौर तरीके होते हैं। मुझे बहरहाल सुबह उठने में ही मज़ा आता है। जब हम छोटे थे ना तो मेरी दादी मुझे कहती थी कि जो जो उठ गया उसने पा लिया, और जो सो गया वो खो गया। तो मुझे वो बात याद आ गई थी, तो मैं हंसने लगी थी सोच के। बहरहाल तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ मैं छील रही थी सब्ज़ियाँ, और सब्ज़ी छीलने में बस ये है, मज़े की तो बहुत बनती है ये सब्ज़ी, लेकिन बस छीलने में और बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मेथी भी तोड़नी थी, वो मैंने तोड़ ली थी सुबह ही। और इसके अलावा मेरी दादी बोलती हैं कि खाना वाना बनाते हुए आप जो है ना अल्लाह का ज़िक्र करते रहो, इस्तग़फ़ार या तस्बीह पढ़ते रहो, तो खाना भी बहुत जायकेदार और अच्छा बनता है। तो वो भी पढ़ती जा रही थी साथ साथ में, बीच बीच में जब याद आ रहा था मुझे। तो यहाँ हमारे आलू भी छिल चुके थे। अच्छा जी, और यहाँ मैंने लिया था ये लहसुन और हरी मिर्चें, बारीक बारीक मैंने काट ली थी। लहसुन मैं ज़्यादा डालती हूँ इसमें, और जो है ना टमाटर मैंने टक लगाए थे खाली बीच से, ताकि इसका छिलका आराम से मैं उतार लूँ। छिलका क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता इसका बनने के बाद खाने में। अच्छा जी, यहाँ मैंने तेल जो है ना गरम करने के लिए रखा था, और उसमें डाला था तकरीबन 1 चम्मच के करीब ज़ीरा। तो जब ये ज़ीरा वो हो जाएगा रेड, तो फिर मैं इसमें सब्ज़ियाँ वगैरह डालूँगी जो मैंने काटी हुई हैं बारीक बारीक। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसमें मसाले लिए थे, नमक, हल्दी और कुटी हुई मिर्च। यही इसी मैं कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, पिसी हुई नहीं लेती। तो बस कुटी हुई मिर्च ली थी 1 चम्मच के करीब। हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा ली थी, इसलिए मिर्चें कम ली थी। अच्छा जी, हाँ देखें, मसाला जो है ना वो मेरा भुन गया था, और मैं निकाल रही थी टमाटर के छिलके। जो है ना आसानी से बिल्कुल निकल जाते हैं, क्योंकि ना फिर ये पकने के बाद अच्छे नहीं लग रहे होते। तो मैं इस तरह इनको निकाल लेती हूँ सब ऊपर से। तो मसाला अच्छी तरह से मैंने भून लिया था, और अब यहाँ मैंने इसमें ऐड की थी मेथी। तो साथ साथ में इसमें जो है ना मटर और गाजर भी ऐड कर दूँगी। ये देखें, मटर मैंने धो के रखे थे, यहाँ मैंने ऐड किए हैं इसमें मटर और गाजर जो है ना। इसके बाद मैं इसमें करूँगी गाजर ऐड। तो बहुत जायकेदार बनता है, बहुत ही मज़ेदार ये लगती है डिश, और जल्दी भी बन जाती है। बस समझ लें मैंने मसाला भुना और ये सब चीज़ें डाल दी, साथ साथ अब इसमें गाजर भी डाल दूँगी।
अच्छा जी, तो अब मैंने इसमें गाजर भी ऐड कर दी थी और तकरीबन जो है ना 5 मिनट में इसको पकाऊंगी और फिर मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी और पानी बस यही इसी में है। और मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी और हल्की आंच पे खाना बहुत मज़ेदार और जायकेदार बनता है। और अब यहाँ मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूंगी। अच्छा, पानी मैं इसमें नहीं डालूंगी, पानी ये देखें इसमें है हल्का हल्का, बस अब हल्की आंच पे ही मैं इसको गलाऊंगी बिल्कुल। और यकीन करें आप, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से और बहुत जायकेदार ये बनता है। तो बस अब ये जितनी देर ये जो है ना आलू गलेंगे तो मैं अपना सूट कटिंग करूँगी। और तकरीबन 10:30 बजे का ये टाइम है, समझ लें 11 बजे तक जो है हमारा सालन तैयार हो जाएगा और 11:15 बजे तक मैं रोटी भी बना लूँगी। अच्छा जी, जब तक आलू गलते हैं तो मैंने सोचा कि मैं ये लेस लेकर आई थी, दिखा आपको सूट रही थी, लेस हाथ आ गई तो ये दिखा रही थी मैं आपको। 10 रुपये मिली थी ये मुझे और अभी ये किसी सूट पे मैचिंग की नहीं थी, ये मैंने ऐसी ले ली थी, बस मुझे अच्छी लग रही थी। यहाँ मैं ये सूट जो है ना अपना निकाला हुआ है मैंने, जब तक आलू गलते हैं तो मैं अपना ये सूट जो है ना ये कटिंग करूँगी। इस्त्री मैंने कर लिया था, इसको प्रेस करके रखा हुआ था। ये लेस लाई थी मैं इस पर लगाने के लिए। तो सूट पे लेस वगैरह लगा लो ना तो ज़रा अच्छा लगता है और हम कहीं आने जाने में भी फिर सुकून से उसको पहन सकते हैं। तो मैं लेस यानी कि लाजमी लगाती हूँ जी। तो यहाँ हमारा खाना जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। आप देखें कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी इतना प्यारा लग रहा है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त इससे आ रही थी। अच्छा जी, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी लाजमी आप लोग बताइएगा मुझे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।